दोस्तों ये 10 क्वेश्चन जो है से मैंने एनसीईआरटी के बुक से साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और एक खान सर के बुक से लिया गया है और मैंने 10-10 सेट करके क्वेश्चन का सेट बनाकर मैं इसको अपलोड कर रहा हूं। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक दोलक घड़ी में एक एलिवेटर में रखी है। एक दोलन घड़ी एक एलिवेटर में रखी है तो घड़ी तेज चलने लगेगी जब एलिवेटर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है, एक में है कि स्थिर चाल से ऊपर की ओर जाएगा, 2 में है स्थिर चाल से नीचे की ओर जाएगा, 3 में है कि ऊपर की ओर त्वरित होगा, 4 में है कि नीचे की ओर त्वरित होगा। दोस्तों इसका आंसर 3 हो जाएगा, ऊपर की ओर क्या होगा, लिफ्ट त्वरित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक इलेक्ट्रिक घड़ी में घड़ी का लोलक को प्रतिनिधित्व करने वाला तंत्र है, क्या है। ए में है ट्रांजिस्टर, 2 में है क्रिस्टल ऑसिलेटर, 3 में है वैलेंस व्हील, 4 में है डायोड। इसका आंसर दोस्तों 2 हो जाएगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर जैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुना कर दी जाए तो इसका विकृति क्या होगा। कह रहा है कि यदि एक रबड़ है, इसकी डोरी की लंबाई दोगुना कर दी जाए तो इसका विकृति क्या हो जाएगा। दोस्तों ये भी दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3-4 की ओर चलते हैं। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वह परिवहन करती है किस रूप में। कह रहा है कि अगर कोई तरंग है जो एक रूप से दूसरे रूप में जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, तो किस रूप में परिवहन करेगा। 1 में है पदार्थ का, 2 में है ऊर्जा के रूप में, 3 में द्रव्यमान के रूप में, 4 में है कुछ नहीं। दोस्तों ये जो है से ऊर्जा के रूप में परिवहन करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक सरल दोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। कह रहा है यदि एक सरल दोलक की लंबाई दोगुना कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। 1 में है बढ़ेगा, 2 में है घटेगा, 3 में ऐसे रहेगा, कोई नहीं। दोस्तों इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाता है। 1 नंबर ऑप्शन में है बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल घट जाता है, कि बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है, कि घट जाती है इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है, कि बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल घट जाता है। दोस्तों इसका आंसर 2 हो जाएगा, बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि जब वाष्प दाब होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 1 में है द्रव ठंडा हो जाता है, द्रव उबलने लगता है, कि द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये चौथा है द्रव वाष्पीकृत होने लगता है। दोस्तों इसका आंसर 2 हो जाएगा, द्रव में जो है से क्या हो जाता है, उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कह रहा है कि पिंड का भार कहाँ शून्य नहीं होगा। 1 में है पृथ्वी के केंद्र पे, 2 में है स्वतंत्र गिरने के दौरान, 3 में है अंतर्ग्राहिक अंतरिक्ष में, सी में है किसी घर्षण सतह पर। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर जो है से किसी वस्तु पिंड का भार जैसे क्या होता है, शून्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब क्या होगा। कह रहा है कि कोई चट्टान है जो चंद्रमा से लाया जाता है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। 1 में है इसका द्रव्यमान परिवर्तन हो जाएगा, 2 में है इसका भार परिवर्तन हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा, 3 में है दोनों भार एवं द्रव्यमान परिवर्तन हो जाएगा, 4 में है दोनों द्रव्यमान एवं भार हो वही रहेगा। नहीं दोस्तों देखो इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसका भार में तो परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है। चिमटा जो है किस प्रकार का उत्तोलक है। पहला है प्रथम, दूसरा में द्वितीय प्रकार का, तीसरा में तृतीय प्रकार का, चौथा में प्रथम द्वितीय दोनों का संयोजन है। इसका आंसर दोस्तों 3 हो जाएगा, तृतीय प्रकार का है।